हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको ले चलेंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने, जो नासिक के नज़दीक करीबन 30 किलोमीटर दूर है। जहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वहाँ दर्शन करके आपको गोदावरी कुंड का भी दर्शन कराएंगे, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़े करीब है, करीबन 200 मीटर। और फिर हम चलेंगे गंगा द्वार गोमती नदी, जहाँ से निकली है, जो गोद ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए 2 लाइनें लगती है, एक फ्री वाली और एक पेड वाली। तो हमने पेड वाली टिकट लेके फिर दर्शन करने गए थे, भाभी और उसकी मम्मी के साथ। तीनों हम करीबन 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े रह के फिर त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन किए थे। देखिए मंदिर कैसा दिख रहा है बाहर से, एकदम बहुत पुराना मंदिर है, जो करीबन 1200 सदी में बनाया गया था। अगर आप फ्री वाली लाइन में खड़े रहेंगे तो सुबह अगर आप खड़े रहे तो शाम तक आपका दर्शन का नंबर लग सकता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है। लोग एकदम सुबह जल्दी दर्शन करने आ जाते हैं। दर्शन करके हम पीछे तालाब की ओर चले गए, जहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत का नज़ारा दिख रहा था। देखिए आप सब। फिर वहाँ से हम करीबन 200 मीटर दूर जो कुंड आया है कुसावट, जहाँ गोदावरी नदी का पानी यहाँ आता है, जहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव जी को हर सोमवार को स्नान कराने लाया जाता है और यात्रा पूरी निकाली जाती है। माने उनकी प्रतिकृति को लाया जाता है, जो शिवलिंग है उनको नहीं लाते। यहाँ शोभा यात्रा पूरी निकलती है, उसके बाद फिर यहाँ स्नान करा के फिर मंदिर में लाया जाता है। यहाँ कुंड में लोग हाथ पैर धो रहे, जिसको नहाना है वो नहा भी सकते हैं, स्नान भी ले सकते हैं। हमने सिर्फ हाथ पैर धोए थे। भाभी को भी नहाने की इच्छा थी, लेकिन उसको हमने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो कपड़े वगैरह लाए नहीं थे कुछ। नासिक जहाँ हम होटल में रहते वहीं छोड़ आए थे, सिर्फ दर्शन करने के लिए। जो चीज़ पानी वगैरह बैग में भर के लाए थे, बाकी ज़्यादा चीज़ हम बैग में लाए नहीं थे। सिर्फ हाथ पैर धो के ही उसको थोड़ा मजा लिया उसने। देखिए, जिसको स्नान करना वो स्नान भी कर रहे थे। फिर वहाँ दर्शन करके आगे चले। रिक्शा वालों को हमने पूछा कि इनको ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाना है, तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं। अगर सुबह जल्दी आते तो आप ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए जो सीढ़ी से जाते हैं, वो उस पर चढ़ के करीबन 4-5 घंटे आपको मिनिमम चाहिए। तो उसने सजेशन दिया कि मैं आपको ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच में करीबन 4-5 किलोमीटर ऊपर आपको छोड़ दूंगा, वहाँ से सीढ़ी आपको मिल जाएगी। फिर वहाँ से आप गंगा द्वार जी के दर्शन कर सकते हैं। और गौतम ऋषि जहाँ पूजा वगैरह करते थे, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर हमने ऑटो रिक्शा एक कर ली और उसमें बैठ के हम छोटी तरफ जाने लगे। दोस्तों, अगल बगल का नज़ारा बहुत बढ़िया था। रास्ता थोड़ा कच्चा था, लेकिन रिक्शा वाला डेली उसका आना जाना था, इसीलिए अपनी मस्ती में चला रहा था। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे, चोटी की तरफ जा रहे हुए थे। करीबन 500-600 रुपये, ज़्यादा नहीं लेता रिक्शा वाला। आने जाने के दोनों वो हमको ऊपर तक ले जाएगा। फिर वहाँ से हम दर्शन करके आएंगे, तब तक रुकेंगे, फिर हमको
फिर से त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के पास छोड़ देगा। देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, और पूरा नीचे से आपको दिखाया था कि फॉग जैसा था, तो ऊपर फॉग जैसे जैसे हम चढ़ रहे थे फॉग बढ़ता जा रहा था। आगे का ज़्यादा दूर का हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि इतना धुंध कोहरा दिख रहा था आगे। रिक्शा के उतरने के बाद आपको बताएंगे, देखिए कितना कोहरा पड़ने वाला है। आपको बाद में पता चलेगा। देखिए रिक्शा में उतर के हम जब आगे थोड़ा एक करीबन 1 किलोमीटर चल के जाना था, उसके बाद सीढ़ी आने वाली थी, तो कोहरा इतना था। बारिश तो बहुत कम थी, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा था कि हम 10 मीटर 25 मीटर भी ज़्यादा आगे देख नहीं पा रहे थे। भाई और उसकी मम्मी दोनों आगे चल रहे थे। रेनकोट तो लाए नहीं थे, लेकिन भैया के लिए ज़रूर लाए थे, अगर वो बीमार पड़े तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो सर्दी गर्मी सहन कर लेते, लेकिन बच्चे को थोड़ा तकलीफ रहता है, लेकिन उसको रेनकोट पहना के आगे चल रहे थे। वहाँ से हमने एक गाड़ी के तौर पर एक काका को साथ में ले लिया था, वो हमें यहाँ के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रहा था। धुंध कोहरा देखने से था कि अगर धुंध कोहरा नहीं रहता तो नीचे त्र्यंबकेश्वर नगर बहुत बढ़िया देखने को नज़ारा मिलता था, लेकिन कोहरे की वजह से हम नीचे भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। ब्रह्मगिरी पर्वत को भी हम देख पाते अगर धुंध कोहरा नहीं रहता, तो पूरे चोटी तीनों चोटी हमें बढ़िया से दिख जाते। धुंध कोहरे में करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सीढ़ियाँ हमारे पास आ गई। सीढ़ियाँ पर चढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो काका था तो वो तो डेली उसका आना जाता था, इसलिए फटाफट चल रहा था, लेकिन हम थोड़ा अगल बगल का नज़ारा देखते हुए चल रहे थे, इसमें थोड़ा टाइम लगा। फिर हम आगे सीढ़ियों की ओर, बारिश चालू हो गया था। हमने पॉलीथीन 2 खरीद ली थी, उसको ओढ़ के फिर हम भी आगे बढ़े। भाभी ने तो रेनकोट पहना ही था। सीढ़ी हम थोड़ी सीढ़ी चढ़ के हम गंगाधर जी के पास पहुंच गए, जहाँ गौमुख है। वहाँ मंदिर में गौमुख है, वहाँ से गोदावरी गंगा निकलती है, और वहाँ पार्वती जी का भी एक मंदिर था छोटा सा। फिर वहाँ से हम थोड़ा आगे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़े, जहाँ गौतम ऋषि तप वगैरह किया करते थे। वहाँ नीचे देखिए, नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, उनको कोहरे की वजह से। काका हमें बहुत बढ़िया बातें का बता रहा था, ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में और नासिक के बारे में। और उनको साथ बात करते करते आगे बढ़ते गए। भाइयों को भी चल के मजा आ रहा था। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद भाभी थक गया, तो फिर मैंने उसको उठा लिया, उठा के फिर आगे बढ़ा।
फिर यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई थी जहाँ जाके हम गौतम जी जहाँ पूजा पाठ किया करते थे वहाँ दर्शन करने गए, जहाँ स्वयंभू 108 शिवलिंग के दर्शन करके आए हम। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद और आगे जा सकते थे, लेकिन बारिश बढ़ती जा रही थी और धुंध कोहरा भी ज़्यादा था, इसलिए हमने सोचा कि चलो अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जब पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तब पूरा पर्वत देखेंगे, इसलिए फिर आगे नहीं बढ़े और यहाँ शिवलिंग के दर्शन करके फिर नीचे उतर गए। और काका था बहुत बढ़िया कहानी हमें सुना रहा था यहाँ के बारे में। काका को मिल के लगा जैसे बहुत पहले से हम उनको जानते थे, ऐसे ही वो हमसे बातें कर रहे थे और हमको भी मजा आ रहा था उनके साथ। फिर यहाँ दर्शन करके हम नीचे उतर गए। काका जो अपने साथ लकड़ी लेके आया था वो भव्य को दे दिया, उसको भी लकड़ी के सहारे चलने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उतरने लगा उसकी मम्मी के साथ। मम्मी का इतना अच्छा कि जहाँ भी हम जाते हैं दर्शन करने वगैरह तो इतना परेशान नहीं करता हमें, उसका भी टूर करने में बहुत मज़ा आता है। फिर हम सीढ़ियाँ उतर के फिर से पहाड़ियों में चलने लगे। देखिए धुंध कोहरा अभी भी तो है ही, लेकिन थोड़ा कम है। जब हम पहले आए थे उतना कोहरा नहीं था, अभी नहीं था, इसीलिए आपको ब्रह्मगिरी पर्वत थोड़ा बहुत नज़ारा ऊपर से दिख रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिक्शा में देखेगा आपको त्र्यंबकेश्वर नगर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए पहले जो त्र्यंबकेश्वर आपको नहीं दिख रहा था चोटी चढ़ने के टाइम पे, लेकिन जब चोटी से उतर रहे थे तब बहुत बढ़िया नज़ारा नीचे दिख रहा था। हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन करेंगे। अभी तो सिर्फ गौरी दर्शन करके ही हम नीचे उतर आए। गद्वार के दर्शन करके ही नीचे उतर आए। देखे नीचे जो तालाब से हमने देखा था वो ऊपर से कितना अद्भुत दिख रहा था। पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है।